यार ये टेस्ट क्रिकेट देखते देखे देख करते कराते कल क्या था आज क्या है बीच में और हर एतबार से बहुत ही शानदार और नमस्कार। तो गाबा में हिंदुस्तान कीप देयर हेड्स हाई। अब कोई नहीं मानता तो ना माने। अगर मेरी तो दोस्तों गाबा टेस्ट वहीं पे खत्म हुआ जिसकी उम्मीद लग रही थी। ड्रॉ पर खत्म हुआ। ट्रेविस हेड इस मैच के हीरो हुए, अगर से ड्रॉ हुआ। और पैट कमिंस, रोहित शर्मा की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपने बात सुनी होगी। ऑफ कोर्स रोहित शर्मा एक हैप्पी कैप्टन थे और पैट कमिंस। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइबर की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। खूबसूरत किस्म का फॉर्मेट है और मजा आ जाता है। एनीवेज 89 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया। चेंज ओवर में करते कराते एक दो ओवर वहां पे मेरे ख्याल में 50 ओवर्स के करीब जाएगा। मैंने शायद लिख दिया थंबनेल में, लेकिन जितना रोशनी परमिट करेगी और करते कराते बीच में और कोई बारिश बुरिश ना आए तो 50 ओवर का खेल है और ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को थोड़ा सा चांस दिया है। ऑब्वियसली अब इतने अगर ओवर जितने यहाँ पे लिखा आ रहा है 56 या 55 ओवर अगर होते हैं तो रियलिस्टिकली देखा जाए तो चांस इंडिया का भी रहेगा बीच में। बिल्कुल। अब ये पता नहीं, अब आगे जाके हम देखते हैं कि क्या ये सिर्फ वो क्या बोलते हैं रस्सी के साथ वो गाजर लटका के, वो जो इंग्लिश की सेइंग है कि कहीं ना कहीं डैंगल द कैरेट, वो वाला काम किया है या वाकई ये ठीक काम है। तो मेरे ख्याल में इंडिया दे हैव डन वंडरफुल जॉब कि ऑस्ट्रेलिया को इतने फ्रीली रन्स नहीं करने दिए जितना फ्रीली वो सोच रहे थे कि हाँ जी ठीक है। इतने एंड पे आगे वो पैट कमिंस ने काम किया था। 33 पे 5 आउट थे। ऐसा लग रहा था कि भाईजान ये तो लग गए इनके। 33 पे 5 और वहां से आके पैट कमिंस ने थोड़ा मतलब अच्छी एंटरटेनिंग बारी खेली है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और प्रॉब्ली जो वो चाह रहे थे कि हम 15 से 18 ओवर खेलें और 100 के ऊपर रन करें, 110 15 मतलब अच्छे हम 6 के ऊपर के रन रेट को छुएं, तो वो तो खैर नहीं हुआ। और 5 के आसपास उन्होंने रन को छुआ है और करते कराते उन्होंने 89 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स और बीच में जो पुराने वाले रन डाल के 274, तो 275 रन की तलाश में इंडिया भी बैटिंग करने के लिए आएगा। ऑब्वियसली इट वोंट बी इजी, लेकिन बीच में मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिकली चांस है बीच में। बट ओवरऑल ये बात जो काबिल गौर है वो ये है कि भाई साहब ज्यादातर जो विकेटें उनकी गिरी हैं वो इस प्रोसेस में गिरी हैं कि तेज से तेज खेलने के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ें थोड़े से थोड़े टाइम में। ये बात है, उसको मद्देनजर रखते हुए विकेटें गिरी हैं। बुमराह ही इज अमेजिंग। मेरी ख्वाहिश थी कि एक आधा विकेट और ले जाता, लेकिन डिक्लेयर हो गया। मैच में 10 विकेटें, पहली बारी में 6 और अभी 3 विकेटें। आकाशदीप ही बॉल्ड सुपरबली टू। सिराज के भी हिस्से में कहीं ना कहीं इंडिया के बॉलर्स ने भी उस सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की कि चलो अगर ऑस्ट्रेलिया अभी तेज खेलने की कोशिश कर रहा है तो हम भी एक विकेटें लें। और अभी ये देखें ना, 33 पे 5 खिलाड़ी आउट थे। 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, सो दैट वाज अमेजिंग। 11 पे पहली, 16 पे दूसरी, 16 पे तीसरी, 28 पे चौथी और 33 पे पांचवी विकेट, 60 पे छठी और करते कराते फिर 85 पे 7वीं विकेट गिरी है। और अभी उसके उसी ओवर में एंड पे जाके डिक्लेयर कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। और मेरे ख्याल में दे डिड अ डिसेंट जॉब। अच्छा बात, मैच में इंटरेस्ट बाकी रहना चाहिए। अगर मेरे ख्याल में 5 ओवर और यहाँ पे खेल लेते और 5 ओवर और खेलने के बाद 300 के पार की कोशिश करते करते कराते तो ओवर्स जो हैं वो काफी एंड पे जरा कम कम ही रह जाने थे। तो फिर शायद के इंडिया उस पोजीशन में होता कि हाँ ठीक है यार, अब 40 ओवर हैं या 45 ओवर हैं तो उसमें अब करते कराते 300 प्लस का टारगेट है। इट वोंट बी इजी, तो बेटर देन जस्ट सर्वाइव। अभी भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने कुछ कैलकुलेशन करके ही, और ये सारा जो हेजलवुड नहीं है उसके बावजूद भी उन्होंने जो अपने आप को बैक करने की कोशिश की है कि ओके हियर यू गो 50 प्लस ओवर्स एंड 275। आपके पास भी है मार्जिन इफ यू प्ले सम एक्साइटिंग शॉट्स, तो आपके पास भी यू हैव अ शॉट टू विन द मैच एज वेल। सो एक्साइटिंग टेस्ट मैच इज गोइंग ऑन। मजा आया देख के। लेकिन जो पता था, देखें कल भी मैंने आपसे एक बात कही थी कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको कल एक भाई ने पूछा कि इंडिया को क्या करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई सेड कि इनको कोशिश करनी चाहिए कि वो रन तेज करने का उनका प्रोसेस होगा, इतना तेज रन न करने दें और ज्यादा से ज्यादा विकेट नहीं जल्दी जल्दी। ये तो चलो उसकी जो बारी आई है पैट कमिंस की, उसकी वजह से ये रन रेट जरा थोड़ा नफरत में, मेरी तकलीफ में, मिर्चों में उन्हें परेशानी है तो हो फाइट बैक हुआ। इंडिया ने दिखाया कि गाबा के वो
अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यस, दे वर बिट शेकन, ये नहीं है कि वो शेक अप नहीं हुए, लेकिन कमिंस की कप्तानी से, कमिंस के डर से, कमिंस के खौफ से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सारी दुनिया ने देखा कि गाबा के किंग्स कौन है। गाबा का ढाबा अगर आप नहीं मानते तो ना माने। गाबा के नए गाबा जो है उसका नाम बदला के हिंदुस्तान रख दें, आगे आपकी मर्जी है। अश्विन, वन ऑफ द फाइनेस्ट हीरोज, वन ऑफ द मोस्ट जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट, कॉल्स इट अ डे फाइनली। मुबारक को कार्टून कह रहा था ये क्यों करता है कमेंट्री वर्मेंटी, तो लो जी, तो उसको मुबारक हो कार्टून। तेरी गाय हर 2 मिनट बाद भांड जो है बार बार सलील होते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके हैं, मैं पराया हूं, प्रिडिक्शनें मैंने देनी है, अंडर द हैमर मैंने जाना है, हर चीज मैंने बतानी है। आज वो दुबई से नहीं निकलेगा, आज वो कहीं से भी नहीं निकलेगा। खैर, इस पे बात करेंगे। ट्रिब्यूट्स आर पोरिंग इन। इट वाज अ शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग डिसीजन मेड बाय रविचंद्रन अश्विन, बट ही इज अ ट्रू थारो जेंटलमैन। उसने कहा मैं लानत भेजता हूं, जैसे लक्ष्मण वगैरह चले गए थे, ये दो आने के लबड़ गबड़ और तबलची और भांड जो है, ये भांड, दे कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर, दे कैन नॉट डिसाइड व्हाट एंड हाउ टू डिक्टेट। कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। सहवाग फैन कुलविंदर साहब, अब्दुल रहमान नहीं, वो जो मुख्तलिफ नामों से 6-7 दिरहम के जो है पूरे दुबई की बाथरूमें साफ करके आता है और फिर बकवास करता है। और जनाब ट्रेविस हेड जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। क्या इंजरी सही है? वाकई चाह रहे थे कि इस मैच का रिजल्ट आए उनकी फेवर के अंदर, क्योंकि काफी हद तक मैच में ग्रिप उनकी बनी रही थी। मगर मुझे लगता है कि जडेजा, आकाशदीप, केएल राहुल की बैटिंग को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, जिसकी वजह से फॉलो ऑन नहीं हुआ। क्योंकि फॉलो ऑन हो जाता तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी टीम इंडिया के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रॉ, और ये ड्रॉ इंडिया के लिए एक बूस्टर हो सकता है, क्योंकि टीम इंडिया जो पर्थ के अंदर अपनी कामयाबी हासिल की, उसके बाद एडिलेड में बुरी हार हुई, ब्रिस्बेन में भी काफी फिसली नजर आई, मगर यहाँ पर एक ड्रॉ हुआ। और ये वो रिजल्ट है जो फिल वक्त रोहित शर्मा डे 4 में तो चाह रहे थे कि ये रिजल्ट आ जाए, लाइक ड्रॉ आ जाए, उनके लिए फेवर है। उनकी WTC के लिए कहानी भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, उस पर मैं अलग ब्लॉग में बात करूंगा कि उनके चांसेस अब क्या रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस क्या रह जाते हैं, क्योंकि उनको भी जीत लाजमी चाहिए थी इस गाबा टेस्ट में अपनी WTC की रेस को आगे ले जाने के लिए। मगर यहाँ पर जब 5वां दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों, बल्कि पहले बात कर लेते हैं आखिरी विकेट, 24 बॉल्स लगे उस आखिरी विकेट को गिराने के लिए। और फिर जब ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग आई तो उन्होंने एक ही जहन में था, मैंने कल ब्लॉग में मेंशन किया था कि ऑस्ट्रेलिया अगर 150 तक रन बनाती है, उसको कम से कम 25 ओवर खेलने पड़ेंगे। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया था नहीं, ऑस्ट्रेलिया को 25 ओवर नहीं लगेंगे इस रन बनाने में। देखिए, जब टेस्ट खेलते हैं और खासकर गाबा जैसी पिच होती है, उनकी तेज पिच मानी जाती है, गाबा उनकी तेज पिच है, वहां पर आप जब खेलने जाते हैं तो ऐसा नहीं हुआ कि नए बॉल के साथ आपका जो मन करेगा चलाएंगे, और फिर सामने बुमराह है, वो इतनी आसानी से चलाने नहीं देंगे। 3 विकेट लिए हैं, 2 सिराज ने, सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की है, बट पॉइंट इज के आके आप चलाएंगे और सीधा सीधा रन बना लेंगे। एशियन पिचेस के ऊपर होता है, गाबा के अंदर होना कितने मुश्किल था, और वो होना भी नहीं था, इसलिए 89 के ऊपर 7 आउट हो गए थे। 275 का टारगेट मिला था। साफ है कि टीम इंडिया के लिए ये टारगेट को अचीव करने की कोशिश में जाना भी एक कि दीवाने का ख्वाब था, बट उनकी ट्राई यही थी कि ये ड्रॉ हो जाए। बट कम ओवर का फिर खेल हुआ और 8 स्कोर नॉट आउट के ऊपर दूसरी इनिंग इंडिया की, मतलब डे खत्म हो गया, या समझ लीजिए कि ड्रॉ की तरफ अनाउंस हो गया उसका कि ये मैच अब ड्रॉ हो चुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि इससे पहले खास बात कि अश्विन भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, वो एक जबरदस्त किस्म के आप लेजेंडरी स्पिनर, बल्कि ऑलराउंडर कह लीजिए उनको, कि वो थे, और उनकी काफ़ी अचीवमेंट है टीम इंडिया की जीत में, खासकर जो टीम इंडिया ने अपने देश के अंदर जीत ली उनमें अश्विन का खास किरदार रहा है। आप ऑलराउंडर उनकी कैटेगरी उठा के देख लें, ICC में हमेशा ही, मतलब पिछले काफ़ी अरसे से देख लीजिए, टॉप 10 के अंदर वो रहे हैं। एक ज़बरदस्त किस्म के वो स्पिनर थे, और जहाँ पे बैटिंग की जरूरत पड़ती वहाँ पे बैटिंग भी अच्छे करते थे। तो रोहित शर्मा उनके बारे में एक खास लाइन हमेशा बोलते हैं कि ये वो क्रिकेटर हैं जो प्लेइंग 11 में ना भी हों तब भी टीम के साथ कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से तारीफ करते हुए टीम इंडिया की, खास करके जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप जसप्रीत बुमराह जैसे फॉलो ऑन बचाया,
उसके बाद से पूरी दुनिया पागल हो गई है आकाशदीप। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सिराज से आकाशदीप से पहले सिराज क्यों बैटिंग करने आए दोस्तों। दोस्तों आकाशदीप एक अच्छे बॉलर भी हैं और बैटिंग कर सकते थे, लेकिन डीएसपी को भेजा गया। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से तारीफ करती हुई नजर आई आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की। दोस्तों वहीं पे बात कर लेते हैं केएल राहुल और जडेजा की। जबरदस्त इनिंग खेली केएल राहुल, 84 रन जबकि और 77 रन मारे जडेजा ने। और विराट कोहली का फॉर्म अभी नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टेस्ट मैच में दिखाएंगे विराट कोहली का बल्ला आपको चलते हुए दिखेगा। टीम इंडिया को ये ड्रॉ जीत से कोई कम नहीं दोस्तों। अभी भी 2 मैच बचा है, 2 में से अगर टीम इंडिया दोनों जीत जाए तो अपने बलबूते पे पहुंचेंगे WTC फाइनल में दोस्तों। दोस्तों WTC फाइनल आपको भारत खेलता हुआ दिख जाएगा दोस्तों। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से तारीफ करता हुआ नजर आया। वहीं पे आकाशदीप अच्छी बॉलिंग की आज, जब जवाबी पारी में ऑस्ट्रेलिया 275 रन बोर्ड पे टांग दिया, तो वहीं पे 1 ओवर के बाद बारिश होने लगा और ये मैच ड्रॉ हो गया दोस्तों। सिराज और बुमराह और आकाशदीप ने जबरदस्त बॉलिंग की दूसरे इनिंग में, मात्र 87 रन पे 7 विकेट गंवा दे। अगर एक दिन और होता तो ये भारत ये मैच आपको जीतता हुआ दिख सकता था। पलटवार क्या गजब किया है दोस्तों। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। दोस्तों चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं वीडियो के अंत